भाई बीजेपी ने कुछ नहीं किया सिवाय खाने के, ठीक है, और अपना पेटा भरने के, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये तो कांग्रेस का है। अब बंदा क्या कर सकता है? एक गवर्नमेंट को 2 प्लान टाइम दे के देख लिया, अब दूसरे का नंबर है भाई, इनको भी देख लेंगे। अगर ये सत्ता में ना रहते हुए भी ये काम करवा सकते हैं, ठीक है, तो सत्ता में आने के बाद हमें भी तो कुछ आस होगी कि बंदा करता है कि नहीं करता। इनको भी देख लेंगे, उनको 10 साल देख लिया, इनको 5 देख लेंगे। तो वो तो कहते हैं ना कि युवा है, आत्मनिर्भर भी बन सकता है, खुद से काम कर सकता है। भाई युवा आत्मनिर्भर क्या करेगा? खेतों में कसी चलाएगा, यही रह गया है। अब जमीनें आगे बढ़ेंगी थोड़ी। मेरे पास 3 है, मेरे आगे बच्चे हो गए, 1.5 आ गई, आगे उसके बच्चे होंगे, किसके पास रह जाएगी जमीनें तो घटेंगी भाई आगे। आप जॉब दो, एम्प्लॉयमेंट दो। आप बात करते हो स्मार्ट सिटी बना दिया, करनाल में भी आप जाकर स्मार्ट सिटी बना दिया, हम विकास की ओर अग्रसर रहे हैं, फलाना इतना करोड़ आ गया, कहाँ गया वो पैसा, कहाँ गया? मेरे को तो कहीं लगता नहीं भाई। आप यहाँ आके सर्वे कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप फीडबैक भी आप हर एक बंदे कहते हैं ना कि वो कांग्रेस के चश्मे से देखते हैं, उनको दिखाई नहीं देता विकास। भाई कांग्रेस के चश्मे से क्या, हमने तो बीजेपी के कमल को भी देख लिया। कह रहे थे भी हाँ गंद ये है वो है, कमल में ये होता है, फलाना होता है। भाई कुछ नहीं होता सिवाय खाने के। इनको अपना पेटा भरना है, इनको अपनी तिजोरियां भरनी है। इनको पता है कि हम नहीं आ रहे अब दोबारा। इन्होंने जितना सरकाना था सरका लिया। मैं ग्राउंड डाल से आता हूँ, मेरा गाँव है रायपुरा से आगे भरतपुर। आप जाके देखना क्या विकास हुआ है। आज तक एक पंचायत घर तक नहीं बन पाया वहाँ। क्यों भाई? हम देश में नहीं रहते, हम टैक्स नहीं देते। कहाँ जा रहा है पैसा ये बताओ? कोई भर्ती नहीं आप करके राजी, कोई एम्प्लॉयमेंट। अरे भाई यूथ चाह रहा है, क्या करेगा बंदा? फिर कहते हैं चोरी चकारियां बढ़ गई हैं, ये हो गया, क्या करेगा बंदा? अनएम्प्लॉयमेंट तो भाई यही होगी। फिर बंदा क्या करेगा? गाड़ियां चुराएगा, एक दूसरे का खून करेगा। आप न्यूज में देखते हो 100 रुपए के पीछे एक दूसरे का मर्डर हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये अनएम्प्लॉयमेंट ही तो है मेरे भाई। ये ऐसे कैमरा उठाने से आप काम कर रहे हो, अच्छी फीडबैक दे रहे हो, आप अपना शिक्षित होंगे तो रोजगार मिलेगा, पढ़ेंगे तो। बाबूजी मैं बीटेक हूँ, सीएस में मैंने बीटेक की थी, 2014 में पास आउट करी थी। मेरे को आज तक मैंने 36 भर्तियों में अप्लाई कर लिया, प्राइवेट में। सरकारी तो कोई आती नहीं, मेरे को उम्मीद भी नहीं आएगी। अब मेरे को इन्हीं से आस है कि कांग्रेस की अगर सरकार आ गई है तो ये भर्तियां करेगी। ये भाई है मेरे साथ, ये बीबीए कर रखी है, 2013 में पास आउट है। वो भाई है बीएससी कर रखी है। क्या करें हम भाई? हमें तो जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जो बड़े नेता हैं, उनसे ही आस होती है कि बंदा भर्तियां निकालेगा भाई, कहीं कोई जॉब दिलवाएगा, एम्प्लॉयमेंट दिलवाएगा, तभी तो जाके देश का कुछ सुधार होएगा। फिर देश का कैसे सुधार होएगा भाई? ऐसे हम भी कहीं अपना जॉब पे जाते, 10 साल में क्या हुआ? एम्प्लॉयमेंट कहाँ है आपकी? एक भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ऐसे थोड़ी काम होता है। 20 साल आप 1-2 प्लान से लगातार आप एमएलए की कुर्सी बैठे हुए हैं। हाँ, आपने किसी गाँव में जाके सर्वे किया है भी कितने बच्चे एम्प्लॉयमेंट लगी है, कितनों की जॉब लगी है? क्या कर रहे हैं बच्चे? अब बाहर भागेंगे, बाहर ही चाह रहा है, बाहर ही भागना रह गया है। यहाँ जमीनें लिमिट पे दे दे के लोग गांव में बाहर निकल रहे हैं, और क्या करेंगे भाई? बदलाव चाहती है और आना भी चाहिए। इनको पता ही नहीं है भाई बंदा क्या है क्या नहीं है। इनको ये नहीं पता रोटी कपड़ा मकान बेसिक नीड है बंदे की, वो ही नहीं हो रही। कैसे आएगी वो? आप बता दो। आप भी ये कैमरा उठा के काम कर रहे हो, अपना जॉब कर रहे हो। दावे कर रहे हैं ना, जिस तरीके से वो कह रहे हैं हरियाणा को चमका दिया 10 सालों में। बाबूजी चमकता हुआ तो देख रहे हो आप। गाँव में जाओ, गाँव की गलियां देखो, शहरों में जाओ, शहरों की गलियां देखो, चमकती हुई आपको दूर से दिखेंगी। कैमरे में दिखाना भी, जूम कर करके दिखाना भी कैसे चमक रही हैं गलियां। ऐसे थोड़ी चमकती हैं गलियां। गलियां तो आप एम्प्लॉयमेंट दोगे, गलियां अपने आप चमक जाएंगी, बंदे अपने आप चमका देंगे। जब पैसा ही नहीं कहीं से आएगा, एम्प्लॉयमेंट ही नहीं कहीं से आएगी, तो कहां से चमकेंगी गलियां? फिर तो हमारे जैसे ही चमकेंगे गलियों में भाई।